बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर आबिद और वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। कल लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.7 डिस्कस की थी, तो आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से एक्सरसाइज 3.8 को डिस्कस करेंगे। आसान एक्सरसाइज है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। लाजमन एक या दो क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं जी। सो टॉपिक है क्या आज आपके पास? मेरे पास है जी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम सिंपल इक्वेशंस डिस्कस करते थे, तो आज है जी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट एक टर्म ऐसी हो जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव रखती हो, यानी dy ओवर dx की टर्म आपके पास लाजमन हो, तो सच काइंड ऑफ इक्वेशंस विल कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब फॉर एग्जांपल मैं जरा जो लिखा है वो रीड कर लूं। एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक जो टर्म है वो मौजूद हो डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है? जाहिर सी बात है dy ओवर dx होता है विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो वो इक्वेशंस बच्चों क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल y dy ओवर dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में पहली चीज की इक्वलिटी आ रही है, तो दिस इज एन इक्वेशन। तो क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशन है? क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो इसमें साइन एक्स कॉस एक्स तो है नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो है नहीं। सो क्या ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो dy ओवर dx डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मौजूद है। सो इसकी वजह से हम इस इक्वेशंस को नाम देंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का। मसलन दूसरी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे कोट की है, x d2y ओवर dx के है प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था एटलीस्ट, यानी एक टर्म भी हो सकती है dy ओवर dx की, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे टू टर्म्स आ रही है जी, सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है, dy ओवर dx भी मौजूद है। सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगी। तो जनाब डिफरेंशियल इक्वेशंस के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है जी। ऑर्डर कितना है? तो ऑर्डर क्या है? अगर वो एक डेरिवेटिव पर कंसिस्ट होगी तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर वो सेकंड डेरिवेटिव तक जाएगी तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड डेरिवेटिव तक जाएगी तो थर्ड ऑर्डर। तो मैक्सिमम हाईएस्ट जितने उसके डेरिवेटिव लिए जा रहे होंगे, यूज किए जा रहे होंगे, दैट विल कॉल द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। मसलन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशंस। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जितना यूज किया जा रहा होगा दैट विल कॉल द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ इक्वेशंस मैंने कोड की है जी, वही y dy ओवर dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑर्डर है, एक डेरिवेटिव आपका लिया गया यहाँ पर, सो इसको हम नाम देंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल भी मेरे पास है जी, x d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। यहां देखें ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो हाईएस्ट कितना है जी? डेरिवेटिव 2, सेकंड डेरिवेटिव है, दैट्स व्हाई हम इसको नाम देंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशंस। जनाब डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हो गई, ऑर्डर भी हमने चेक कर लिया कि ऑर्डर क्या है, कि जितने उसके डेरिवेटिव, जितने टाइम डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिग्री कैसे चेक करें, हाउ टू मेजर या हाउ टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री कैसे फाइंड आउट करें? तो जनाब यहां पे हमारे पास वो कहता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की हाईएस्ट पावर जो होगी दैट विल कॉल द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। दोबारा सुन लें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब फॉर एग्जांपल x d4y ओवर dx4 प्लस 2x स्क्वायर dy ओवर dx होल क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 0
तो जनाब इसकी डिग्री चेक करते हैं। डिग्री कैसे? हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। अब ये तो ठहरा सिंगल डिग्री या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 3, लेकिन यहां पे ऑर्डर के थ्रू से देखें तो फोर्थ ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री आ रही है जी 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर है 1, सो इट्स डिग्री कितनी होगी? फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगी। अब मैं पढ़ भी देता हूं इसको। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इक्वेशन आपके पास है। बात क्लियर हो गई? सो जनाब ये 3 तरह की डेफिनेशंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में, कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है और डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं, तो लाजमन इन चीजों को भी पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जहां हमारे पास इस किस्म की इक्वेशंस हो जिसमें dy ओवर dx मौजूद हो रहा हो, तो हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो आज का आर्टिकल क्या हुआ बच्चों? सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 1। चेक कीजिए, चेक दैट कि ये जो इक्वेशन है जी x dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस y, और इसके सामने एक इक्वेशन दी गई है जी y इज इक्वल टू cx माइनस 1। चेक कीजिए क्या y इज इक्वल टू cx माइनस 1 जो है इस इक्वेशंस की इक्वेशन है। इस इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व कीजिए और बताइए, चेक कीजिए, शो कीजिए कि y इज इक्वल टू cx माइनस 1 जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए जनाब आए सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन हमने किया एज इट इज लिखा x dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस y। पहला स्टेप याद रख लें कि आपने वेरिएबल्स सेपरेट करने हैं। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी y वाले एक तरफ आ जाए, x वाले एक तरफ आ जाए। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स तो जनाब कैसे? बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस। तो x dy इज इक्वल टू 1 प्लस y विद मल्टीप्लाई dx, यानी डिफरेंशियल x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब होना क्या है? y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। सो दिस इज dy यानी डिफरेंशियल y डिवाइडेड बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू डिफरेंशियल x ओवर x। तो आपने यहां पे देखा ये डिफरेंशियल y ओवर 1 प्लस y, डिफरेंशियल x ओवर x आपके पास ये सेपरेट हो गए वेरिएबल्स। अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, वो किस तरह से? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों अतराफ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं जी। सो इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल y ओवर 1 प्लस y इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 1 ओवर x डिफरेंशियल x। 1 का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 होता है, यानी ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे फंक्शन है। तो इंटीग्रल के फॉर्मूले के रूप से log नेचुरल फंक्शन x, तो वो बना log नेचुरल इंटू 1 प्लस y। सिमिलरली 1 ओवर x, x का डेरिवेटिव मौजूद है, सो log नेचुरल f ऑफ x, तो log नेचुरल x प्लस log नेचुरल c। c इज एनी कांस्टेंट। So this is log natural into 1 plus y is equal to log natural x plus log natural c according to the law of logarithm। सेपरेट लॉग लिए जा रहे हो, प्लस लग रहा हो तो वो प्लस जो चेंज हो जाता है मल्टीप्लीकेशंस में, तो log natural cx, दोनों तरफ पे log को डिवाइड किया तो 1 plus y is equal to cx, y is equal to cx minus 1। तो यही चीज आपने देखा वो बनी। तो क्या हुआ जी? हेंस प्रूव दैट दिस इज ट्रू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सामने क्या लिख दिया? ट्रू। चेक हो गया। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, 1 ओवर x dy ओवर dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए कि y इज इक्वल टू c e रेज टू x स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की इक्वेशन है या नहीं है। सो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में वही इक्वेशन हमने रीराइट की। पहला स्टेप हमारा सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो 1 ओवर x dy ओवर dx इज इक्वल टू 2y।
By doing cross multiplications, 1 over x differential y is equal to 2y over differential x. This is differential y over y is equal to, this is 2x multiplied with differential x, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अब वेरिएबल्स आपके पास देखें यहां पे सेपरेट हो चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. सो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर y डिफरेंशियल y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x डिफरेंशियल x. 1 ओवर y डिफरेंशियल y मतलब लॉग नेचुरल y. 2x का इंटीग्रल 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c1. सो प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल. दिस इज लॉग नेचुरल y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c1. लॉग नेचुरल y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c1. तो इसको जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए, सो y इज इक्वल टू e रेज टू x स्क्वायर प्लस c1. सेपरेट किया e रेज टू c1 मल्टीप्लाइड e रेज टू x2. बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाइड हो, पावर ऐड हो जाती है. e रेज टू c1 कुछ भी हो है तो कांस्टेंट ही ना, दिस बिकम c मल्टीप्लाइड e रेज टू x स्क्वायर. तो ये डॉट खत्म किया तो y इज इक्वल टू सी ई रेज टू एक्स स्क्वायर. तो यही चीज बेटा देखें हम लोगों ने बनाकर लानी थी. सो y इज इक्वल टू सी ई रेज टू एक्स स्क्वायर. दिस इज ट्रू. सिमिलरली इसका फिफ्थ पार्ट है जी, dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई रेज टू माइनस एक्स. साबित कीजिए, शो कीजिए कि y इज इक्वल टू tan इंटू ई रेज टू एक्स प्लस सी. इस डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन है. पहला स्टेप है हमारे पास सेपरेटिंग वेरिएबल्स. तो हाउ टू सेपरेट देम? बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस. dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx ओवर ई रेज टू माइनस एक्स. डिफरेंशियल x, y वाले y के साथ x के साथ जुड़े, सारे इकट्ठे हो गए भाई. अब इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशियल y, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर e रेज टू माइनस x डिफरेंशियल x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 ओवर इंटीग्रल का फॉर्मूला tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x को ऊपर लेके पॉजिटिव, इसका इंटीग्रल डिफरेंशियल x. दिस इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस c. y इज इक्वल टू tan शिफ्ट किया तो tan e रेज टू x प्लस c. तो चेक करते हैं क्या यही चीज हमें चाहिए थी. कहां गई जनाब? ये पढ़िए जी. सो y इज इक्वल टू tan इंटू e रेज टू x प्लस c. सो हेंस प्रूव दिस इज आल्सो ट्रू. तो प्यारे बच्चों, इस मुख्तसर से टाइम में एक्सरसाइज 3.8 डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने सॉल्व आउट किया. और इसके जो 5 या 6 पार्ट्स हैं, कुछ मैंने किए, कोई 1-2 रह गए, तो आपने दोबारा करने हैं. हर क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स आपने करना है जिनको. तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 3.8 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, 3, 4 वगैरह वगैरह, तो उनको डिस्कस करेंगे. तब तक आप को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान.